जय श्री हरि। आप सबका अपने चैनल पुण्य धर्म में स्वागत है। जो भी भक्त सच्चे मन से प्रभु की शरण में आता है उसके जीवन की बड़ी से बड़ी विपत्ति भी दूर हो जाती है। हे जगत के पालनहार, हम सब पर अपनी असीम कृपा बनाए रखना। हे वृंदावन बिहारी, हे मुरलीधर श्री कृष्ण, मैं प्रतिदिन आपके चरणों में अपना शीश झुकाती हूँ। प्रिय श्रोताओं, आप सभी का आज की कथा में हार्दिक स्वागत है। अधिक मास, जिसे पुरुषोत्तम मास कहा जाता है, अत्यंत पुण्यदायी और दुर्लभ माना गया है। इस पवित्र मास का प्रत्येक दिन भगवान श्री हरि की विशेष कृपा प्रदान करने वाला होता है। पुरुषोत्तम मास महात्म के 23वें अध्याय में मणिग्रीव शूद्र के पापों के नाश तथा दीपदान की अद्भुत महिमा का वर्णन किया गया है। यह कथा केवल एक साधारण कहानी नहीं, बल्कि मनुष्य को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाली दिव्य शिक्षा है। प्राचीन समय में मणिग्रीव नाम का एक व्यक्ति सुंदर नगर में अपनी पत्नी के साथ निवास करता था। वह प्रारंभ में धर्मात्मा, दानी और सदाचार से युक्त था। नगर के लोग उसकी प्रशंसा करते थे क्योंकि वह परोपकारी और विनम्र स्वभाव का था। उसके घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी और उसका जीवन सुखपूर्वक बीत रहा था। परंतु जब मनुष्य की बुद्धि पर अधर्म का पर्दा पड़ जाता है, तब वह धीरे धीरे पाप के मार्ग पर चल पड़ता है। मणिग्रीव के साथ भी यही हुआ। उसके मन में दुष्ट विचार उत्पन्न होने लगे। उसने धर्म के मार्ग को त्याग दिया और बुरे कर्मों में लिप्त हो गया। वह पराई स्त्रियों के संग में रहने लगा, मदिरा पीने लगा और बुरे लोगों की संगत में पड़ गया। धीरे धीरे उसके सारे पुण्य नष्ट होने लगे। धन समाप्त हो गया। उसके घर की समृद्धि मिट्टी में मिल गई। तब उसने चोरी, लूटपाट और हिंसा का मार्ग अपना लिया। वह वन में जाकर पशुओं का वध करने लगा और हिंसा के द्वारा अपना जीवन चलाने लगा। उसके अपने ही संबंधियों ने उससे मुंह मोड़ लिया। जो लोग कभी उसके सम्मान में खड़े रहते थे, वही अब उसे तिरस्कार की दृष्टि से देखने लगे। एक दिन वह अपनी पत्नी सहित वन में अत्यंत दुखी अवस्था में रह रहा था। उसका जीवन दरिद्रता, भय और पश्चाताप से भर चुका था। तभी संयोगवश वहां एक महान तपस्वी ब्राह्मण पधारे। उनके मुखमंडल पर तेज था और उनकी वाणी मधुर थी। मणिग्रीव ने उन्हें देखकर विनम्र भाव से प्रणाम किया और बोला, हे महात्मन, अवश्य ही मेरे पूर्व जन्म के किसी पुण्य के प्रभाव से आपके दर्शन मुझे प्राप्त हुए हैं। मैं अत्यंत पापी हूँ। मैंने जीवन में अनेक अधर्म किए। अब मैं दुखों से घिर चुका हूँ। कृपा करके ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे पाप नष्ट हो जाएं और मेरा जीवन सुधर जाए। उसकी करुण पुकार सुनकर महात्मा ब्राह्मण को उस पर दया आ गई। उन्होंने कहा, हे वत्स, शीघ्र ही पुरुषोत्तम मास आने वाला है। यह मास भगवान श्री हरि को अत्यंत प्रिय है। इस माह में यदि कोई श्रद्धा से दीप दान करता है तो उसके महान से महान पाप भी नष्ट हो जाते हैं। तुम अपनी पत्नी सहित इस व्रत का पालन करो। प्रतिदिन स्नान करके भगवान पुरुषोत्तम की पूजा करो और दीपदान अवश्य करो। ब्राह्मण ने आगे कहा, यदि सामर्थ्य हो तो घी का दीपक जलाओ, अन्यथा तिल के तेल का दीपक अर्पित करो और यदि वह भी संभव न हो तो वन में मिलने वाले हिंगोट के तेल से दीप प्रज्वलित करो। भगवान भाव के भूखे हैं। सच्चे मन से किया गया छोटा सा दीपदान भी मनुष्य के जीवन को बदल देता है। उन्होंने दीपदान की महिमा बताते हुए कहा, पुरुषोत्तम मास में किया गया दीपदान समस्त तीर्थों के स्नान, यज्ञ, दान, तप और व्रतों से भी बढ़कर फल देने वाला है।
यह दरिद्रता का नाश करता है, संतान सुख देता है, वैभव प्रदान करता है और मनुष्य की सभी शुभ कामनाओं को पूर्ण करता है। जो स्त्री इस व्रत को करती है उसका सौभाग्य अखंड रहता है। जो कन्या श्रद्धा से यह व्रत करे उसे गुणवान पति प्राप्त होता है। जो विद्यार्थी इस मास में भगवान का स्मरण करता है उसे विद्या और बुद्धि प्राप्त होती है। जो मोक्ष चाहता है उसे मुक्ति का मार्ग मिलता है। ब्राह्मण के वचन सुनकर मणिग्रीव और उसकी पत्नी के हृदय में भक्ति जाग उठी। दोनों ने विनम्र भाव से उनकी आज्ञा स्वीकार की। कुछ समय बाद पुरुषोत्तम मास आया। दोनों पति पत्नी प्रतिदिन तालाब में स्नान करते, भगवान श्री हरि का स्मरण करते और श्रद्धा से हिंगोट के तेल का दीपक जलाते। उनके जीवन में धीरे धीरे परिवर्तन आने लगा। उनके मन से पापों का अंधकार दूर होने लगा। भगवान की कृपा से उनके हृदय में शांति उत्पन्न हुई। पुरुषोत्तम मास पूर्ण होने के बाद कुछ समय पश्चात दोनों ने अपने शरीर का त्याग किया और दिव्य लोकों को प्राप्त हुए। वहां उन्होंने स्वर्गीय सुखों का भोग किया और फिर भारतवर्ष में दोबारा पुनर्जन्म पाया। पूर्व जन्म का वही मणिग्रीव अगले जन्म में एक महान राजा के रूप में उत्पन्न हुआ और उसका नाम चित्रबाहु पड़ा। उसकी पत्नी भी पूर्व जन्म लेकर उसकी रानी बनी। दोनों को अपार वैभव, सुख और सम्मान प्राप्त हुआ। यह सब पुरुषोत्तम मास में दीपदान का ही फल था। ऋषि अगस्त्य ने राजा चित्रबाहु से कहा, हे राजन, यह सब उसी पुरुषोत्तम मास की कृपा है। जो मनुष्य श्रद्धा और भक्ति से इस मास में दीपदान करता है उसके जीवन के अंधकार समाप्त हो जाते हैं। उसके घर में सुख, समृद्धि और शांति का निवास होता है। वाल्मीकि जी कहते हैं कि इस प्रकार अगस्त्य मुनि ने राजा को उसके पूर्व जन्म का रहस्य बताया और आशीर्वाद देकर अपने आश्रम को चले गए। अब आगे भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के दिव्य संवाद का वर्णन आता है। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं, हे प्रभु, जो भक्त आपके साकार रूप की भक्ति करते हैं और जो निराकार ब्रह्म की उपासना करते हैं उनमें श्रेष्ठ कौन है? भगवान श्री कृष्ण मुस्कुरा कर कहते हैं, हे अर्जुन, जो भक्त मन, बुद्धि और प्रेम से निरंतर मेरा स्मरण करते हैं, मुझ में श्रद्धा रखते हैं और मेरे चरणों में अपना जीवन समर्पित कर देते हैं, वे मुझे अत्यंत प्रिय हैं। वे ही श्रेष्ठ योगी हैं। भगवान आगे कहते हैं, जो निराकार ब्रह्म का ध्यान करते हैं वे भी अंततः मुझे ही प्राप्त होते हैं, परंतु वह मार्ग अत्यंत कठिन है। देहधारी मनुष्य के लिए निराकार की उपासना सरल नहीं होती। इसलिए जो भक्त प्रेम पूर्वक मेरा नाम जपते हैं, मेरा ध्यान करते हैं और अपने कर्म मुझे अर्पित करते हैं, मैं स्वयं उनका उद्धार करता हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, अपना मन मुझ में लगा, अपनी बुद्धि मुझ में समर्पित कर। यदि ऐसा करना कठिन लगे तो अभ्यास कर। यदि अभ्यास भी संभव न हो तो मेरे लिए कर्म कर, और यदि इतना भी न हो सके तो कम से कम अपने कर्मों के फल का त्याग कर दे। त्याग से ही मनुष्य को शांति प्राप्त होती है। भगवान अपने प्रिय भक्त के लक्षण बताते हुए कहते हैं, जो किसी से द्वेष नहीं करता, जो सब पर दया करता है, जो सुख दुख में समान रहता है, जो अहंकार से दूर है, जो क्षमाशील है, वही मुझे प्रिय है। जो निंदा और स्तुति को समान समझता है वह हर परिस्थिति में संतुष्ट रहता है, और जिसका मन सदा भगवान में लगा रहता है वह भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है।
जो मनुष्य किसी को कष्ट नहीं देता और स्वयं भी किसी से भय नहीं करता, जो कामना और क्रोध से रहित है, जो शुभ अशुभ फल का त्याग कर चुका है, वही सच्चा भक्त है। भगवान अंत में कहते हैं, जो श्रद्धा और निष्काम भाव से मेरे बताए हुए धर्म का पालन करते हैं, वे भक्त मुझे अत्यंत प्रिय हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। भगवत गीता का यह दिव्य अध्याय यहीं समाप्त होता है। जो मनुष्य श्रद्धा से इस अध्याय का पाठ करता है और जीवन में उतारता है, वह भगवान श्री विष्णु की कृपा प्राप्त करता है और अंत में परम धाम को जाता है। आज की यह पावन कथा हमें यही शिक्षा देती है कि चाहे मनुष्य कितना भी पापी क्यों न हो, यदि वह सच्चे मन से भगवान की शरण में आ जाए तो उसका जीवन बदल सकता है। अधिक मास में किया गया छोटा सा दीपदान भी जीवन के अंधकार को मिटाकर सुख, शांति और मोक्ष का मार्ग खोल देता है। इसे मंगल कामना के साथ कथा को यही विराम देते हैं। भगवान श्री राधा कृष्ण और पुरुषोत्तम भगवान की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। आज की कथा यहीं पर समाप्त होती है। आगे की कथा अगले के वीडियो में सुनाएंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।